क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ट्रेड भी कर रहे होंगे, प्रॉफ़िट भी जनरेट कर रहे होंगे और मार्केट को एन्जॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर एक वीडियो बनाएँ कि हम लॉस से कैसे बच सकें। अब हमने प्रॉफ़िट तो अर्न कर लिया है, तो हम लॉस से कैसे बच सकते हैं या अ, हमने $100 इन्वेस्ट किया था तो हमारा $125 हो गए हैं और हम फिर लॉस में चले गए हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखें, सबसे पहली चीज़ जो आपने इस टाइम ऑब्ज़र्व करनी है ना कि आपने जब ट्रेडिंग सीखी है, तो आपने इसकी बहुत सी चीज़ें भी सीखनी है। खाली ट्रेडिंग नहीं सीखनी कि हमने बाय कर लिया, सेल कर लिया और घबराहट का शिकार हो गए और जल्दी-जल्दी में बाय कर लिया, जल्दी-जल्दी में बेच दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ जाएँ, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगा। आपने वो वीडियो मेरी लाज़मी देखनी है, ठीक है? कि उसमें हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लिमिट और स्टॉप लॉस क्या चीज़ है, ये सारा उस वीडियो में मैंने तफ़सील से बयान किया हुआ है। वो वीडियो जब आप देखेंगे, तो उसके बाद आपने मेरी ये वीडियो फुल देखनी है। पहले आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? जो मैं इसमें जब ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं, तो वो लिंक भी मैं इसमें अपग्रेड कर दूँगा साथ-साथ, अपडेट कर दूँगा इसको। अब बात ये है कि हमारे जितने भी शहज़ादे ऐसे हैं या शहज़ादियाँ हैं जो कि ट्रेडिंग करते वक़्त 2 चीज़ों का ख़्याल नहीं रखती। जैसे कि मैं आपको अभी एक बड़ी एक सिचुएशन बताता हूँ, बड़ी सेम सिचुएशन अभी हम ये सामने आपके फ़िदा का है, हम कोई भी कॉइन पकड़ लेते हैं लाइक हम इथेरियम को पकड़ लेते हैं, ठीक है? ये देखें। अब 2 चीज़ें आपने इसके अंदर बड़ी बेसिक्स ही हैं जो कि आपने सीखनी है और हर ट्रेडिंग करने वाले शख्स को वो 2 चीज़ें आनी चाहिए, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही सीख लें ना आप लोग, तो आप ट्रेडिंग में बहुत ऊपर जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सीखना नहीं चाहते कुछ भी। हम लोग सिर्फ़ ये कहते हैं कोई हमें उँगली पकड़ के सिखा दे और हम वो चल पड़ें और बस ठीक है, ऐसे ही इसी गिरड के अंदर हमें चलना है। कोशिश नहीं हम करते हैं कि यार अगर हम अ, सीख रहे हैं कोई चीज़ को तो हम प्रॉपर सीखें। ये नहीं कि आपको अगर 15 दिन की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है या आप कहीं से भी 15 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उसके बाद? नथिंग। सीख लिया, उसके बाद कोई आपने किसी किस्म की उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम ही नहीं किया और बस खत्म, कहानी गई। क्लासेस लेनी बस ये हमें सारा कुछ आ गया। जब तक एक बात मेरी अपने दिमाग में रख लें, जब तक आप किसी भी कारोबार के अंदर ये तो क्रिप्टो है ना, कोई भी दुनिया का कारोबार है, जब तक आपको उसमें लॉस नहीं होगा ना, आपको उस कारोबार की अहमियत का नहीं पता चलता। कुछ लोग ये मेरे बात से हैरान होंगे कि यार ये क्या बात हुई, हम लॉस करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जी हाँ, लॉस करना भी ज़रूरी है, ये भी एक आर्ट है। क्योंकि जब तक आपको तजुर्बा नहीं करते हो ना, कोई भी किसी के संग कोई तजुर्बा नहीं आप करते, तो आप कैसे सीखोगे मुझे बताएँ? हाथ पे हाथ रख के आप सीख लेंगे? जब तक आप वो स्टेप नहीं लेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे नहीं, आप चलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो कैसे सीखेंगे आप? एक बंदा कभी गिरा ही नहीं है, उसको क्या पता कि गिर के, उठ के भागने का या उसके तेज़ चलने का क्या फ़ायदा होता है? एक बंदा जो कहते है मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, फर्स्ट आ रहा हूँ, बस उसको पता ही नहीं है कि उसका हारना क्या होता है, हार के उठ के उठना है। वो जिस दिन हारा, अभी तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको बेचारों को ये नहीं पता कि मार्केट डंप होती कैसे है। मैंने 1 दिन में 50% मार्केट डंप देखी है, 1 दिन में। आप लोगों ने तो वो सीन देखे ही नहीं है, ये जो लोग जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे। मुझे 9 साल होने वाले हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, मैंने वो रूप देखा हुआ है मार्केट का और मेरे दोस्त भी इस चीज़ के गवाह हैं कि यार ट्रेडिंग सीखनी है तारे भाई सीखो, मेरा कोई उस्ताद नहीं है इस मार्केट के अंदर। मैंने खुद सीखी है, मार खाई है, लॉस किया है, बर्दाश्त किया है। आप लोगों को तो यार इतना लॉस ही नहीं होता, आप लोगों को तो लॉस ही कुछ नहीं है। मैंने जितना बड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर नुकसान कराया है ना, मैंने उससे ज़्यादा रिकवर भी किया है। अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है ना क्रिप्टो का, मैं आज भी अभी इसी वक़्त मैं आपको कह रहा हूँ क्रिप्टो छोड़ दें, बल्कि दुनिया का कोई कारोबार ही ना करें, अगर आपके पास ये स्टैमिना नहीं है कि आपने लॉस नहीं करना। एक तो आप सीख रहे हो, क्रिप्टोज़ आए, आपने व्हाटएवर किसी से भी सीखा, मेरे से नहीं, किसी भी शख़्स से सीखा। उसके बाद जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आप नुकसान करोगे, ये बात याद रखना।
आपकी अक्सर चीज़ आपकी गलत साबित होती है, और क्या कहते हो, "ओहो यार! ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना।" ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जिसको आपने सीखना है और उसपे इम्प्लीमेंट भी करना है, खाली सीखना नहीं है। अब आपको सीधी-सीधी थीअरम का सामने डेली चार्ट फ्रेम है, ये देखिए मैं आपको बता दूँ कि आप tradingview.com पे आएँगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएँ, अकाउंट बना के आपको यहाँ पर चार्ट्स आराम से मिल जाएँगे, ठीक है? अब ये है डेली चार्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये डेली टाइम फ्रेम आपके सामने आ जाएगा। डेली है, 4 आवर्स का है, 1 आवर का है। इस टाइम जो मैंने चार्ट ओपन किया है वो 1 डे का है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें एक बड़ी प्यारी चीज़ आपके सामने आ रही है। अब जिस शख्स ने ट्रेडिंग सीखनी है ना, उसके लिए ये चीज़ सबसे आसान होगी, जो कि मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये जो एरिया था ना, ये सपोर्ट एरिया था। अब अगर ये तो आपको सामने देख के पता चल रहा है। देखिए, अगर हम इस मार्केट को इधर ले आए ना, इस एरिया में, तो आपको पता चलेगा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार, यानी 2 हफ्तों के अंदर 6 दफ़ा ये सपोर्ट पकड़ी है उसने। यानी 14 दिन के अंदर, 12-13 दिन के अंदर 6 दफ़ा उसने ये सपोर्ट पकड़ी है। यानी इस प्राइस से प्राइस नीचे आई ही नहीं। यानी कि जो प्राइस थी वो घूम रही थी 2145 से लेकर और 2180 के दरमियान। जैसे मार्केट में प्राइस इस लेवल पे आती थी, मार्केट ऊपर, फिर जब नीचे आती थी मार्केट ऊपर, फिर अगर मार्केट नीचे आई तो ऊपर, फिर मार्केट नीचे आई, ये देखें यहाँ पर, ये देख रहे हैं आपके सामने है। तो ये तो बेस्ट वे है आपका, यहाँ पर एक सपोर्ट आती है, यहाँ पे बाइंग पोजीशन, यानी यहाँ पर हमें एक तो चीज़ कंफर्म होगी कि ये बाइंग एरिया है, ठीक है? मैं ये और एक बात हमेशा याद रखना, ये बात अब मेरी आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल ले लें या अपने दिमाग में नोट कर लें, अपने दिल के अंदर नोट कर लें, कहीं पे भी नोट करना कर लें। ये वीडियो लंबी होगी, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और अब यकीन करें मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे को बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तार भी प्लीज़ वीडियो बना दें, वीडियो बना दें, वीडियो बना दें। अभी भी मैंने 2-3 और वीडियोज़ बनानी है, वो भी आप लोगों के कहने पे बना रहा हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का। मेरे से सीख के, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से सीखें, किसी शख्स से भी सीख सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप मेरे से सीख रहे हैं। अब आप ये जो सीख रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो, अब कभी भी, नेवर एवर। आपको 3 स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये दुनिया में किसी शख्स ने आज तक इस स्ट्रैटेजी पे अमल किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको आपने इस पे अमल करना है। नंबर 1, ये देखिए, अब आपके पास है, फ़र्ज़ करें $100, ठीक है जी? आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है। अब आप कह रही हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा भी होंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें तो आपके पास $100 मिनिमम होना चाहिए। इससे नीचे ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है तो भी पता नहीं चलता, फ़ायदा होता है तो भी पता नहीं चलता, ठीक है? तो इस इतने डॉलर आपके पास होने चाहिए क्रिप्टो के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़, आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 33, 33 और 34। अभी कहोगे ये क्या चीज़ है, 33, 33 और 34? मेरे भाई, ये है 33%, ये भी है 33% और ये भी है 34%। अब आप यकीन करें कि ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, कि अगर आपने इस पे अमल कर लिया ना, तो दुनिया में जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देखेंगे, एक भी शख्स को नुकसान हो गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ये स्ट्रैटेजी, देखिए, अब आपने बाइंग ढूँढनी है, सबसे पहली चीज़। सबसे पहली आपकी बाइंग आपने सुननी है कि मैंने क्रिप्टो को कब बाय करना है। ये नहीं कि आप बूम पे बाय कर रहे हो, लाइक अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने इसलिए आपको ये ये जो ग्राफ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने बाइंग शुरू की थी, यहाँ पर लोगों को बताना शुरू किया था कि मार्केट में एक नया दौर आने वाला है, और ये देखें। खैर वो पिछली वीडियोज़ हैं, ये देखें, ये हर एक चीज़ जो आपके सामने आएगी, ये देखें, ठीक है? बहरहाल ये इसके ऊपर हम नहीं जाते।
मैं जो आपका मेन पॉइंट है उस पे आता हूँ। अब ये देखिए, अब आपने इस $100 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 33, 33 और 34 के अंदर, ठीक है? यानी 100 में से $33 आपने इन्वेस्ट करने हैं जब आपका बाइंग रेंज होगा। कोई भी आपका बाइंग रेंज बन रहा है किसी भी कॉइन के अंदर, ठीक है? मैं अब आपको 1 सेकंड में आपको ना, अब इसके अंदर हम लेते हैं मैट्रिक कॉइन को, ठीक है? ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना ये, कि आप आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा देखने का। अब ये देखें, ये है आपका मैट्रिक का चार्ट, ठीक है? इस पे साफ आंखें बंद करके ना मुझे ये चीज़ सामने नज़र आ रही है, स्पोर्ट, ठीक है? ये है आपका स्पोर्ट एरिया और ये है आपका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? ये आपका मिनी रेजिस्टेंस एरिया जो शुरू में बना था पहले। अब यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया, फर्ज करो ये एक आपका एक बाइंग एरिया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 33% बाइंग कर लेनी है, ठीक है? अब आपको जी यहाँ पर इस एरिया में क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस एरिया में आपने सेल नहीं करना, ठीक है? जब ये दो हेडर आ जाते हैं ना, दो हेडर, ये एक ये हेडर है और एक ये हेडर है, ठीक है? मैं अमूमन दो हेडर्स पे सेल नहीं करता, मेरी आदत है ये, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने $33 का यहाँ पर बाइंग कर ली इस एरिया के अंदर, जब आप इस प्राइस पे आए या इधर आके आपने बाई कर लिया, ये $33 की आपने 100 में से बाई कर लिया। अब प्राइस यहाँ से 73 से प्राइस चली गई 93 पे, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पूरा सेल नहीं करना, आपने इस $33 के अंदर से जो 50% होगा ना, 50%, 50% आपने ये सेल कर देना, ठीक है? किसका? 33 का 50%, यानी कि ऑलमोस्ट 16.5। ये बड़ी मज़े की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बाहर किसी को बताता नहीं होता, लेकिन यकीन करें ये मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो कि लाखों डॉलर की स्ट्रैटेजी है। आपको ये स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताएगा दुनिया में, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो आपने क्या किया, 50% को यहाँ बेच दिया। बात समझ रहे हैं अब आप? अभी हमने सिर्फ 100 में से $33 लगाए हैं, इन $33 में से हमने 50% को यहाँ पर कर दिया सेल, ओके हो गया? यानी $16.5 को आपने यहाँ पर फिर बाय करना जब मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पर आपने $16.5 को फिर बाय कर लेना। आप बात समझ रहे हैं मेरी आप? इन $16.5 को जब आपने यहाँ से बाय किया और यहाँ प्राइस फिर दोबारा यहाँ पर ऊपर चली गई, आपने यहाँ पर 16 के 16 यानी $100% आपने यहाँ पर बेच देने हैं। कितने बेचने हैं आपने? ये जो $16 हैं ये आपने यहाँ पर बेच देने हैं। वो वट एवर $17 होते हैं, $18 होते हैं, $19 बनते हैं, आपके जितने भी आपके डॉलर बनते हैं, ये आपने ये फुल ये जो 50% था इस प्राइस का, ये जो 50% यहाँ पर था, ये आपने यहाँ पर 100% बेच देने हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये जो 50% यहाँ पर आपने नहीं बेचा ना, वो नहीं बेचना भी, वो नहीं बेचना भी। ये जो 50% आपने बेच दिया था ना यहाँ पर, वो जो यहाँ पर आपने दोबारा बाइंग किया है, उसको आपने यहाँ पे 100% बेचना है। फिर दोबारा वो अब फर्ज करो बन गए हैं आपके $19, यानी कि चलो आप कह दो कि एक रैंडमली हम फिगर ले लेते हैं कि $20 यहाँ पर आ गए। आपने $20 की यहाँ पर फिर बाइंग कर ली। अभी हम सिर्फ $30 $33 के ऊपर खेल रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह आपने समझना है। ये $33 के अंदर हमने अभी हमारे पास ये $16.5 अलहदा से पड़े हुए हैं, उसको हम नहीं बेच रहे। वो $16.5 को हमने यहाँ से बाइंग की, इस एरिया से हमने बाइंग की और यहाँ पर हमने उसको $100 का $20 जब हो गए,
यानी अब मैं इधर ये भी लिख देता हूँ ताकि आप ये परेशान ना हो कि कुछ लोग होते हैं लकीर के फ़कीर, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब ये $20, ये $16 जो है वो कन्वर्ट होके $20 बन गए। हमने उसको बेच दिया। यहाँ पर हमने $20 के जितने भी वो कॉइन्स बनेंगे, हमने यहाँ पर दोबारा बाइंग कर लेनी है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर हमने दोबारा बाइंग कर लेनी है। अब क्या होगा, प्राइस चलेगी ऊपर, यहाँ पर 0.94 के ऊपर, तो हमने यहाँ पर नो बाइंग, नो सेलिंग, यहाँ पर नो बाइंग, नो सेलिंग बनती है? नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर हम 50% आगे हम बेच चुके हैं। तो हमने मज़ीद बाइंग यहाँ पर जो हमने 16% 50% बेचा था, यहाँ पर हमने बाइंग की थी, फिर हमने यहाँ पर सेल किया था, फिर यहाँ पर बाइंग की थी, यहाँ पर हम फिर वही $20 का जो यहाँ पर होगी प्राइस, उसको हमने यहाँ पर बेच देना। कितना? इस 20 का $10 सिर्फ, ओनली $10। जब हम इसको $10 को यहाँ पर बेचेंगे तो हमारे पास फिर $10 बचे हुए हैं ना, उसको हम $10 को हमने यहाँ पर बेच देना। $10 से मुराद ये है कि आप इसको ये समझ लें कि ये मैं 50% बात कर रहा हूँ। किसकी 50%? इस $20 की जो हमने इधर बाइंग की है। ठीक है, यानी इस $20 को जब हमने यहाँ पे बेचा तो यहाँ पर जो भी बन गए $25 बन गए, 25 का हाफ करें, यहाँ पर फिर बेच दें, और यहाँ पर आप फिर बाई कर लें अगेन। इस पॉइंट के ऊपर आके आपने फिर बाइंग करनी है। और अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं $33 की जो हमने यहाँ पे बाइंग की, और आपने ये इस ट्रेड के अंदर जब आपने यहाँ पे बाइंग की और यहाँ पर आके आपने उसको देखना है कि मैंने यहाँ पर सेल करना है कि नहीं करना, तो ये आपने आपने ये जो $20 का आपने यहाँ पर बेचा था 50%, वो आपने दोबारा यहाँ किया, तो ये 20 के $20 आपने यहाँ पर बेच देने हैं सारे। इस एरिया में आके आपने सारे के सारे बेच देने हैं। ठीक है, आप ये देखें कि अभी भी आपका 50% आपने यहाँ पे बाइंग की हुई है, अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। और यहाँ पर पहुँचा, अगर ये दोबारा प्राइस नीचे आती है, इन केस, और एक बार मैं बात बता दूँ आपको, समटाइम्स लोग कहते हैं कि यहाँ पर बेचना ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, तो जो मैंने यहाँ पर बाइंग किया, मैं यहाँ पर सेल ना करता। इस एरिया में सेल नहीं करना, उसकी भी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब प्राइस बार-बार नीचे आ रही हो और एक पैटर्न बन रहा हो, जो कि मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब भी प्राइस ऐसे ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे ऐसे गिर रही होती है प्राइस, तो याद रखिएगा ये प्राइस दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है? आप कहोगे यार ये क्या सिनेरियो बना दिया, अब इधर आ जाओ। ये प्राइस नीचे से आई है ऊपर, सेम इस सिनेरियो के अंदर एक ये सिनेरियो है जो आपके सामने दिखाया गया। इसको मैं इसको इसको भी मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट है। ये एक प्राइस आई ऊपर और ये इस फॉर्म में चल रही है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, तो प्राइस फिर ऊपर जाएगी। यानी या तो बिल्कुल प्राइस नीचे की तरफ आती है, यहाँ से बिल्कुल एन शेप बनती है, या इस सिमिलर फॉर्म के अंदर आती है और प्राइस फिर ऊपर जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो एक बात तो हमें समझ लग गई कि जो प्राइस है, इसने एट द एंड इस रेजिस्टेंस को तोड़ना ही तोड़ना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है? लेकिन मैं होऊँगा तो मैं यहाँ पर आप कंप्लीट सेलिंग नहीं करूँगा। अब मेरे जो ये $33 है ना, ये कम से कम $50 मेरे बन चुके हैं, 50 से ऊपर डॉलर बन चुके हैं। तो अब मैंने ये नहीं बेचने। ठीक है? अब ये प्राइस जहाँ पे ऊपर जाएगी, जो भी आपके नज़दीक जो सेकंड या थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी, यानी कि अब मेरे ख़्याल से जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है इस प्राइस के अंदर, मैट्रिक के अंदर ही हम आ जाते हैं, तो वो ये रेजिस्टेंस बन रही है, यानी कि 1.19 के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने नहीं बेचा तो मैं इसको कंप्लीट जो सेल करूँगा वो यहाँ पे करूँगा? नहीं, मैं इस प्राइस के ऊपर 50% मैं इसको सिर्फ सेल करूँगा, बाकी नहीं सेल करूँगा। बाकी मैं उसका डंप का वेट करूँगा कि प्राइस अगर नीचे आती है तो। अब यहाँ पर बताने का आपको मकसद ये था कि यहाँ पर अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, पैनिक बाइंग कर देते हैं, पैनिक बाइंग। मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़, और प्राइस यहाँ से डंप करके, ठीक है जी, प्राइस यहाँ से डंप करती है। मैं ज़रा ये रिमूव कर दूँ।
अब ये देखिए, प्राइस यहाँ से चली जाती है ऊपर, ठीक है? इसको गौर से देख